हेलो दोस्तों, वेलकम टू द वासु क्लासेस। आज हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों हमारे इतिहास और साइंस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हैं उसके बारे में। चलिए देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? तो जो हड़प्पा सभ्यता उसकी खोज जो की थी वह की थी दोस्तों दयाराम साहनी जी ने। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है दोस्तों? जो सत्यमेव जयते है वह लिया गया है मुंडकोपनिषद से। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था दोस्तों? तो गौतम बुद्ध का जन्म जो हुआ था वह हुआ था लुम्बिनी, नेपाल में। अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपनाया? तो दोस्तों अशोक ने जो कलिंग का युद्ध हुआ था उसके बाद जो है बौद्ध धर्म अपनाया था। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो दोस्तों समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन के नाम से जाना जाता है। चीनी यात्री फायान किसके काल में भारत आया था? तो चीनी यात्री जो है वह चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के काल में भारत आया था। कुतुब मीनार का निर्माण किसने पूरा कराया था? तो दोस्तों कुतुब मीनार जो है उसका निर्माण जो है वह इल्तुतमिश ने पूरा कराया था। पानीपत की पहली लड़ाई 1526 किसके बीच हुई थी दोस्तों? जो पानीपत की जो पहली लड़ाई हुई थी दोस्तों वह बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य हुई थी दोस्तों। अकबरनामा की रचना किसने की थी दोस्तों? अकबरनामा जो है वह अबुल फजल की दोस्तों रचना है। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है किसने कहा है दोस्तों? जो स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है ये कहा है दोस्तों बाल गंगाधर तिलक जी ने। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था दोस्तों? 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई दोस्तों? तो 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ हुई थी दोस्तों? तो आज़ाद हिंद फौज वो है उसकी स्थापना जो है सिंगापुर में हुई थी दोस्तों। गांधी जी के राजनीतिक गुरु की बात की जाए तो गांधी जी के जो राजनीतिक गुरु थे वह थे गोपाल कृष्ण गोखले जी। सांची का स्तूप किसने बनवाया था? तो दोस्तों सांची का जो स्तूप है वह सम्राट अशोक ने बनवाया था। अब बात करी जाए दोस्तों भूगोल के कुछ क्वेश्चन के बारे में। क्षेत्रफल में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है दोस्तों? क्षेत्रफल में भारत का जो विश्व में स्थान है वह है दोस्तों 7वां। भारत की सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन सा है दोस्तों? तो जो भारत की सबसे लंबी तट रेखा है वह है गुजरात राज्य की दोस्तों। तथा सूर्य का अस्त भी भारत में सबसे लास्ट में गुजरात में ही देखने को मिलता है। विश्व का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? तो माउंट एवरेस्ट जो है वह विश्व का सबसे ऊंचा शिखर है दोस्तों। और दोस्तों ये माउंट एवरेस्ट जो है वह नेपाल देश में है। किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है दोस्तों? कोसी नदी को जो बिहार का शोक कहा जाता है। भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है दोस्तों? जो बांध की बात की जाए जो सबसे बड़ा बांध है वह है दोस्तों हीराकुंड बांध, ये उड़ीसा में है दोस्तों। सुंदरबन डेल्टा कौन सी नदियां बनाती हैं दोस्तों? सुंदरबन डेल्टा जो है वह गंगा और ब्रह्मपुत्र मिलकर बनाती हैं। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? जो काजीरंगा है दोस्तों वह असम में है, यह एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है। भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है दोस्तों? जो भारत में सबसे अधिक वर्षा होती है वह होती है मासिन राम में, ये मेघालय में है दोस्तों। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य भारत का कौन सा है दोस्तों? क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है वह दोस्तों है गोवा। तथा सबसे बड़ा राज्य जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से वह है दोस्तों है राजस्थान। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है दोस्तों? जो कर्क रेखा की बात करेंगे तो वह भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। नीली क्रांति का संबंध किससे है दोस्तों? तो नीली क्रांति जो है वह मत्स्य पालन अथवा मछली उत्पादन से रिलेट करती है। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है दोस्तों? जो विश्व के सबसे बड़े महाद्वीप की बात करेंगे तो वह एकमात्र महाद्वीप एशिया महाद्वीप है। सफ़ेद हाथियों का देश किसे कहा जाता है दोस्तों? जो सफ़ेद हाथियों का देश है वह दोस्तों है थाईलैंड। वायुमंडल की सबसे निचली परत जो होती है क्षोभ मंडल कहा जाता है तथा इसमें दोस्तों आंधी तूफान वर्षा तथा बिजली का कड़कना वगैरह आदि देखने को मिलता है। जितनी भी मतलब प्रकृति से रिलेटेड जो चीज़ें होती हैं वो वर्षा वगैरह सब क्षोभ मंडल में होती है दोस्तों। स्वेज नगर किन दो सागरों को जोड़ती है? तो लाल और भूमध्य सागरों को स्वेज नगर जोड़ती है। अब बात करेंगे भारतीय संविधान से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन के बारे में।
संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की जो है पहली बैठक हुई थी। तथा संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष की बात करेंगे तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी अस्थायी अध्यक्ष थे। तथा स्थायी अध्यक्ष की बात की जाएगी तो स्थायी अध्यक्ष में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद होंगे। भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है। तथा इन्हें प्रारूप समिति का अध्यक्ष भी कहा जाता है। दोस्तों, मौलिक अधिकार किस देश के लिए गए हैं? तो दोस्तों, मौलिक अधिकार हैं वह संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए गए हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता का अंत है? दोस्तों, तो अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत है। दोस्तों, भारत के राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो जो भारत का मुख्य न्यायाधीश होता है वह राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है। संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम अंतराल कितने दिन का होता है? तो संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम अंतराल जो होगा वह 6 माह का होता है। पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले कहाँ लागू की गई थी? दोस्तों, पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले नागौर जो राजस्थान में है वहाँ पे लागू की गई थी। शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 21 में ए में शिक्षा का अधिकार है। दोस्तों, लोकसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु की बात की जाए तो वह है 25 वर्ष। भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे? तो दोस्तों, सुकुमार सेन जो थे वह प्रथम चुनाव आयुक्त थे। दोस्तों, अब हम लोग बात करेंगे सामान्य विज्ञान के बारे में। दोस्तों, अब बात की जाए तो सामान्य विज्ञान के क्वेश्चन में विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? दोस्तों, तो विटामिन सी का जो सबसे अच्छा स्रोत है वह है दोस्तों आंवला। तथा विटामिन सी के रासायनिक नाम की बात की जाए तो वह हो जाएगा दोस्तों एस्कॉर्बिक एसिड। तथा सबसे ज़्यादा आंवला में होता है विटामिन सी। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी की बात करें तो मानव शरीर की जो सबसे बड़ी हड्डी है वह है दोस्तों फीमर। यह टांग की हड्डी को कहते हैं दोस्तों। तथा सबसे छोटी हड्डी की बात करेंगे तो वह हो जाएगी स्टेपिस अर्थात कान की हड्डी। रक्त का थक्का जमने में कौन सा विटामिन सहायक है? तो विटामिन के जो है वह रक्त का थक्का जमने के लिए सहायक है। पीतल किसका का मिश्रण है? दोस्तों, पीतल जो है वह तांबा और जस्ता का मिश्रण है। शुष्क बर्फ किसे कहते हैं? दोस्तों, तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ के नाम से जानते हैं तथा इसका रासायनिक सूत्र है CO2। दोस्तों, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? दोस्तों, पेनिसिलिन जो थी उसकी खोज की अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। अनुवांशिकी का जनक किसे कहा जाता है? तो गेगर जॉन मेंडल को अनुवांशिकी का जनक कहा जाता है। दोस्तों, चेचे के टीके का आविष्कार किसने किया था? तो एडवर्ड जेनर ने चेचे के टीके का आविष्कार किया था। कोशिका की खोज किसने की थी? तो रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी। दोस्तों, दूध की शुद्धता किससे मापी जाती है? तो दूध की जो शुद्धता है दोस्तों वह लैक्टोमीटर से नापी जाती है। दोस्तों, कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो दोस्तों, कोशिका का जो पावर हाउस है वह कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। अब बात करेंगे हम लोग अर्थव्यवस्था और बैंकिंग से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन के बारे में। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना जो हुई थी वह 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। भारत में जीएसटी कब लागू हुआ? तो जो जीएसटी लागू हुआ था वह हुआ था 1 जुलाई 2017 को। नीति आयोग का गठन कब हुआ? दोस्तों, जो नीति आयोग है उसका गठन हुआ 1 जनवरी 2015 को। एक के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो जो एक का नोट होता है उस पर वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। भारत की राष्ट्रीय आय का आकलन कौन करता है? तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन अर्थात जो CSO होता है वह भारत की राष्ट्रीय आय का आकलन करता है। मुद्रास्फीति से किसे लाभ होता है? तो मुद्रास्फीति जो होता है इन्फ्लेशन से जो ऋणी होता है अर्थात कर्जदार होता है उसको लाभ मिलता है। भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक बैंक कौन सा है? तो भारत का जो सबसे बड़ा सार्वजनिक बैंक है SBI अर्थात भारतीय स्टेट बैंक है। दोस्तों, श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? दोस्तों, जो श्वेत क्रांति है वह दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। इसका जो जनक माना जाता है वह माना जाता है वर्गीज कुरियन को। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो जो विश्व बैंक है उसका मुख्यालय है वाशिंगटन DC में। भारत में पहला बैंक कौन सा था? तो बैंक ऑफ हिंदुस्तान जो है भारत का पहला बैंक था। अब हम बात करेंगे दोस्तों खेल और पुरस्कार से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन के बारे में। राजीव गांधी खेल रत्न
जो था। अब मेजर ध्यानचंद का प्रथम प्राप्तकर्ता कौन है दोस्तों? तो वह है विश्वनाथ आनंद। जो मेजर ध्यानचंद जो है वह खेल रत्न के रूप में जाने जाते हैं, रत्न दिया जाता है, तो वो उसका जो प्रथम प्राप्तकर्ता कौन थे? तो वह हैं विश्वनाथ आनंद दोस्तों। थॉमस कप जो है वह किस खेल से संबंधित है दोस्तों? थॉमस कप है वह बैडमिंटन के लिए दोस्तों दिया जाता है। विंबलडन ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है दोस्तों? विंबलडन ट्रॉफी जो है वह टेनिस के खेल से संबंधित है। ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो दोस्तों ओलंपिक में जिन्होंने पदक जीता है वह है कर्णम मल्लेश्वरी। क्रिकेट का मक्का किस मैदान को कहा जाता है दोस्तों? लॉर्ड्स को जो है इंग्लैंड में है, इसको क्रिकेट का मक्का कहा जाता है। नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन है? तो दोस्तों नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय हैं रविन्द्रनाथ टैगोर। इनको 1913 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। भारत रत्न से सम्मानित प्रथम विदेशी कौन है? तो दोस्तों भारत रत्न के नाम से सम्मानित प्रथम विदेशी जो हैं वे खान अब्दुल गफ्फार खान हैं। इन्हें सीमांत गांधी के नाम से भी दोस्तों जाना जाता है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो दोस्तों दादा साहब फाल्के पुरस्कार है वह सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है। कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है दोस्तों? कलिंग जो पुरस्कार है वह विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है वह किसके क्षेत्र में दिया जाता है? तो वह दिया जाता है साहित्य के क्षेत्र में। अब बात करेंगे हमारे कंप्यूटर और विधि से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन के बारे में। विश्व मानवाधिकार कब मनाया जाता है? तो 10 दिसंबर को विश्व मानवाधिकार मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बात की जाए तो 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो विंग्स ऑफ फायर के लेखक जो हैं वह डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम हैं तथा इन्हें मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है। कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? तो CPU को दोस्तों कंप्यूटर का मस्तिष्क तथा CPU की बात की जाए इसका फुल फॉर्म है सेंट्रल प्रोसेसिंग ऑफ यूनिट। www का पूर्ण रूप क्या है दोस्तों? जो www का पूर्ण रूप है वह है वर्ल्ड वाइड वेब। संयुक्त राष्ट्र संघ UNO की स्थापना कब हुई थी? तो 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी। भारतीय का राष्ट्रगान गाने का समय की बात की जाए, भारत के लोगों का राष्ट्रगान जो गाने का समय है वह है 52 सेकेंड दोस्तों। सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह की बात की जाए तो वह है शुक्र ग्रह तथा इसे सांझ का तारा, भोर का तारा तथा सबसे चमकीला ग्रह या पृथ्वी की बहन के नाम से भी जाना जाता है। भारत में पहली रेल कब चली थी? तो 1853 मुंबई से ठाणे के बीच में भारत की पहली रेल चली थी। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है दोस्तों? सहारा मरुस्थल है वह विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। कांगो नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो कांगो नदी को जायरे नाम से जाना जाता है। भारत का स्विट्जरलैंड किसे कहते हैं? तो कश्मीर को जो है भारत का स्विट्जरलैंड कहा जाता है। गुलाबी शहर या पिंक सिटी के नाम से किसे कहा जाता है? तो वह कहा जाता है दोस्तों जयपुर को। मसालों के बगीचे की बात करेंगे तो मसालों के बगीचा कहा जाता है दोस्तों केरल को। सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद को दोस्तों सबसे प्राचीनतम वेद कहा जाता है तथा गायत्री मंत्र की ये भी आता है। गायत्री मंत्र की उपासना किसमें की गई है? तो ऋग्वेद में गायत्री मंत्र की उपासना की गई है दोस्तों। गायत्री मंत्र में किसकी उपासना की गई है? तो उसमें सूर्य को उपासना की गई है, सूर्य देवता की। गायत्री मंत्र किस वेद से लिया गया? तो वह ऋग्वेद से लिया गया है दोस्तों। महाभारत के रचयिता कौन है? तो दोस्तों महाभारत के जो रचयिता है वह है महर्षि वेदव्यास। अर्थशास्त्र के पुस्तक कौन हैं? तो दोस्तों अर्थशास्त्र के जो पुस्तक हैं चाणक्य, कौटिल्य तथा कहीं कहीं दोस्तों इसमें विष्णुगुप्त देखने को भी मिलता है। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो इंकलाब जिंदाबाद का नारा जो है वह भगत सिंह ने दिया था। सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? तो वह बुध अर्थात मरकुरी जो है वह सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह है। सार्क का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? तो सार्क है उसका मुख्यालय है काठमांडू में। एशियाई विकास बैंक ADB का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? एशियाई विकास बैंक ADB का मुख्यालय जो है वह है मनीला में। ओजोन परत को नष्ट करने वाली गैस कौन सी है दोस्तों? ओजोन परत को जो नष्ट करती है गैस है वह है क्लोरोफ्लोरोकार्बन अर्थात CFC। ये हमें फ्रिज है जितने भी कोल्ड स्टोरेज वगैरह हमें से निकलती है ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन अर्थात CFC गैस जो है।
यह ओजोन परत को धीमे धीमे नष्ट करती जा रही, तथा ओजोन परत कौन से मंडल में पाई जाती है ये आप हमें कमेंट में लिख के बताएंगे दोस्तों। विद्युत धारा का मात्रक कौन सा है? तो एम्पियर जो है विद्युत धारा का मात्रक है। रेडियम की खोज किसने की थी दोस्तों? तो मैडम क्यूरी ने रेडियम की खोज की थी। भारत का सर्वोच्च सौर सम्मान कौन सा है? तो परमवीर चक्र जो है भारत का सर्वोच्च सौर सम्मान है। राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों 12 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन है दोस्तों? कौन थी दोस्तों? भाई इंदिरा गांधी जो है वह भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री है। भारत की जो सबसे पहली महिला प्रधानमंत्री तो वह है इंदिरा गांधी दोस्तों। सबसे भारी धातु कौन सी है? तो ऑस्मियस जो है वह सबसे भारी धातु है। बिहार का शोक की बात करेंगे तो बिहार के शोक की बात करेंगे तो बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।